हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रियल कंपटीशन की, यानी कि एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 जो कि 11 अप्रैल 2021 को होना है। उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि कितनी पोस्ट है और कितने यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुए हैं। और उसके बाद में आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर आपका कितना कंपटीशन है, मेंस में कितना कंपटीशन होगा, प्रीलिम्स में कितना होगा और साक्षात्कार के वक्त कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर घबराने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, चाहे फॉर्म कितना ही फिलअप हो जाए उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट आपको बताऊँगा जिससे आपको यहाँ पर लगेगा कि आसान है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो पोस्ट है दोस्तों, तो पोस्ट अभी कितनी है। देखिए रियल कंपटीशन का जो अंदाज़ा है वो हम दो प्रकार से लगा सकते हैं। एक तो यहाँ पर पोस्ट कितनी है और फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं। ठीक है, अब देखिए जो फॉर्म फिलअप हुए हैं तो इसमें भी कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो तैयारी नहीं करते हैं, बस ऐसे ही फॉर्म डाल देते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी 50-50 तैयारी है। तो वो सब यहाँ पर देखेंगे। अभी यहाँ पर पोस्ट कितनी है, 260। तो अभी आपको सबको पता है कि जो एमपीपीएससी है, तो जब तक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर पोस्ट बढ़ते ही रहती है। यानी कि आपकी जो बढ़ोतरी होगी वो 400 पोस्ट तक यहाँ पर हो जाएगी। तो हम अभी यहाँ पर मान के चलेंगे 400 पोस्ट आ गई है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कंपटीशन एक सीट पर हम यहाँ पर देखेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3,40,000 यहाँ पर अभी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और अभी साइट बंद हो चुके हैं। यानी कि 3,40,000 विद्यार्थी यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 3,40,000 में से भी कुछ लोग अब्सेंट रहेंगे। यानी कि ये हर बार होता ही है। जैसे कि 100 का अगर पूर्णांक है तो उसमें से कभी किसी को 100 में से 100 नहीं आते हैं। यानी कि उसमें से 50% जो विद्यार्थी हैं, 50% जो विद्यार्थी हैं कि यदि 100 का पूर्णांक है तो 50% जो विद्यार्थी हैं दोस्तों वो कहाँ पर अटक जाएंगे, वो सिर्फ 55-60 अंक के बीच में ही 50% अभ्यर्थी रह जाते हैं। और 50% के ऊपर यानी कि अगर 50 या फिर 60 के ऊपर जो जो गया है तो वो सब टॉपर की रैंक में समझ सकते हैं। यानी कि वो ही है रियल कंपटीशन। अभी भी आप अगर 2019 का अगर रिजल्ट देखोगे तो उसमें कितने 3,66,000 फॉर्म डले थे। ठीक है, 3,66,000 फॉर्म डले थे। यदि आप देखोगे कि कितने विद्यार्थियों के 60 से ऊपर अंक हैं या फिर 65 से ऊपर अंक है, तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि जो 60 या 65 से जितने अंक है, तो अभी आप देख ही सकते हो मेंस से कितने लोग दे रहे हैं। तो मेंस से कितने लोग दे रहे हैं, यहाँ पर मेंस दे रहे हैं लगभग 12,000 लोग। ठीक है, 12,000 लोग यहाँ पर मेंस दे रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि 3,20,000 यहाँ पर देंगे, क्योंकि 20,000 तो यहाँ पर अब्सेंट ही रह जाएंगे। 20,000 पेपर देने ही नहीं जाएंगे, ये हर बार होता है। ठीक है, किसी का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, किसी को बुखार आ जाता है, या फिर किसी की तैयारी अच्छी नहीं रहती, या फिर किसी को कुछ काम आ जाता है, या कुछ भी अलग प्रॉब्लम उनकी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं कि देखिए अगर इस तरीके से यदि हम देखें कि 3,40,000 यहाँ पर विद्यार्थी हैं और 400 पोस्ट आ गई है, तो एक पोस्ट पर कितने हैं अभी, 850। ठीक है, तो इन 850 से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए जो प्रीलिम्स में पास होगा वही रियल हीरो होगा। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में जितने भी फॉर्म डल जाए, क्योंकि बहुत से लोग फॉर्म डाल देते हैं, जो एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं वो भी फॉर्म डाल देते हैं, एसआई की तैयारी वाले भी डाल देते हैं, पटवारी वाले भी डाल देते हैं, शिक्षक वर्ग वाले भी डाल देते हैं, यानी बहुत से लोग डाल देते हैं। और जो रियल तैयारी करने वाले जो होते हैं, तो वहाँ रियल तैयारी करने वाले इसमें कम से कम 50 से 55,000 ही होंगे, है ना। उसमें भी ऐसे हैं जो गंभीर तरीके के जो विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 25 से 30,000 ही होंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, अब डायरेक्ट आ जाते हैं हम 15 गुना पर, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में 15 गुना पास होंगे, तो मेंस वही लोग यहाँ पर मेंस देंगे, यानी 15 गुना, यानी पोस्ट का 15 गुना। ठीक है, ना कि जो 3,40,000 फॉर्म डले हैं उसका। तो पोस्ट का 15 गुना, पोस्ट कितनी है, 400, और इसमें इसका 15 गुना यदि हम करेंगे तो कितने आ जाते हैं यहाँ पर, 6,000। यानी कि 6,000 विद्यार्थी क्या देंगे, यहाँ पर मेंस देंगे। अभी कितने दे रहे हैं, अभी लगभग 12,000 दे रहे हैं। वो 12,000 क्यों दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सेम नंबर भी है। यदि कि अगर 500 वैकेंसी का अगर अपन निकाले तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है। अभी 2019 की अपन बात कर लेते हैं। 2019 में यदि अगर अपन 570 के लगभग वैकेंसी है, तो उसका अगर निकालो तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 8,000 होता है। तो फिर अपन को ये सोचना चाहिए 8,000 होता है, तो 12,000 क्यों दे रहे हैं मेंस, क्योंकि कुछ लोगों के सेम नंबर भी होंगे। तो यहाँ पर देखिए 4,000 तो सेम नंबर वाले आ गए, तो बस ऐसा ही यहाँ भी होगा। यहाँ भी क्या होगा,
4,000 जो विद्यार्थी हैं वो समान अंक वाले आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कुल 10,000 विद्यार्थी यहाँ पर क्या देंगे, मेंस देंगे। तो अब आपका क्या हो गया, अब आपका एक सीट पर यहाँ पर कितने विद्यार्थी हो गए दोस्तों, 25। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर कितने थे, 850 थे और यहाँ पर डायरेक्ट 25 हो गए। ठीक है, तो आपका जो कंपटीशन है, अभी आपको कहाँ ध्यान लगाना है, अभी आपको ये ध्यान नहीं लगाना है कि इतने विद्यार्थी, इतने फॉर्म डल गए, ये डल गए, वो सब दिमाग से हटा दीजिए। डायरेक्ट फोकस कहाँ रखिए कि हमें 75 प्लस लाना है प्रीलिम्स में। ठीक है, 75 प्लस प्रीलिम्स में लाना है और हमें मेंस लिखना है। फिर आपका एक सीट पे 25 विद्यार्थी यहाँ पर फाइट करेंगे। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि एक सीट पर सिर्फ 25 विद्यार्थी है, ना कि 850। तो ये आपको हो गया यहाँ पर क्लियर। तो आप सिर्फ कहाँ ध्यान लगाइए और उसमें भी देखिए, जैसे कि यहाँ पर 825 अभी विद्यार्थी हैं, तो इसमें भी कोई सबके सब तो पास होना नहीं है, उन्हें तो लेना है सिर्फ 15 गुना, पोस्ट का 15 गुना, तो कट ऑफ और हाई आएगा। तो हमने क्या मान के चला है, हमने मान के चला है कि 75 प्लस यहाँ पर कट ऑफ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 15 गुना यहाँ पर पास होंगे, कितने हो गए, 10,000। अभी आपका एक सीट पर कितने का कॉम्पिटिशन चल रहा है, यहाँ पर 25 का चल रहा है। अब बात आती है दोस्तों मुख्य परीक्षा पर। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा पर। अब मुख्य परीक्षा में 3 गुना लेंगे, यानी पोस्ट का 3 गुना, यानी पोस्ट कितनी है 400, उसका 3 गुना करेंगे तो यहाँ होगा 1200। तो इसमें भी कुछ समान अंक वाले होंगे। तो देखिए यहाँ पर समान अंक वाले हमने ले लिए, मान लिए हमने 300 होंगे, 300 तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कुल कितने होंगे, 1500। ठीक है, तो 1500 होंगे। तो यहाँ पर हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि एक सीट पर 3 विद्यार्थी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ये 1500 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 विद्यार्थी आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपने 3 विद्यार्थी आ गए हैं। तो साक्षात्कार के लिए 3 विद्यार्थी, यानी अगर लास्ट में कंपटीशन की बात करें तो देखिए आप तो सिंपल से ये मान के चलिए कि जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स पास मतलब प्रीलिम्स किस लिए होता है, प्रीलिम्स इसीलिए होता है कि यहाँ पर छांट दिया जाता है विद्यार्थी को, यानी कि जो भी कचरा है वो बाहर कर दिया जाए और जो भी हुनरबाज हैं, जो भी रियल में तैयारी करने वाले हैं, जो भी गंभीर विद्यार्थी हैं, तो वो यही यहाँ पर मुख्य परीक्षा लिखे। तो यहाँ पर एक छटनी के तौर पर यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा ली जाती है। ठीक है, ना कि आपका यहाँ पर कुछ हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके जो मार्क्स जुड़ेंगे वो किसके जुड़ेंगे, मेंस और इंटरव्यू के, मेंस प्लस इंटरव्यू के जुड़ेंगे। तो प्रीलिम्स सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, उस पर ध्यान लगाइए आप, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और ये आपका जो टारगेट है वो 75 प्लस होना चाहिए, यानी 75 प्लस से आपको कम सोचना ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ये ना समझिए कि यहाँ पर 850 विद्यार्थी पर कंपटीशन है, एक सीट पर 850 विद्यार्थी है, तो आप ये सोचे कि सिर्फ 25 विद्यार्थी है और लास्ट तक देखोगे तो एक सीट पर सिर्फ 3 विद्यार्थी रहेंगे, यानी अगर एक सीट होगी तो उसके लिए 3 विद्यार्थी यहाँ पर इंटरव्यू देंगे। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया। तो आपको ज़्यादा यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस की रणनीति भी हमने यहाँ पर आपको बता दी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि वास्तविक कंपटीशन मुख्य परीक्षा में है, ना कि प्रीलिम्स में है। तैयारी करने वाले की वास्तविक संख्या, जो भी गंभीर विद्यार्थी है, वो मैंने यहाँ पर लिखा है कम से कम 50,000 होंगे, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कोचिंग में भी जाते हैं, कभी भी आप किसी कोचिंग में देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ, देखिए यहाँ पर नीचे पेज खाली है, आप किसी कोचिंग में देखिएगा, अगर वहाँ पर 100 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी हैं, या फिर मान के चलो कि चलो ठीक है 100 विद्यार्थी हैं, अगर उसमें टेस्ट करवाया, वहाँ पर अगर मान लो MPPSC का टेस्ट हो रहा है, फर्स्ट टेस्ट आज लिया है, तो उसमें ये बताओ कि 70 से ऊपर नंबर कितने विद्यार्थियों के आ जाएंगे। पूरे 100 के तो आना इम्पॉसिबल है, होता ही नहीं है कभी, किसी भी एग्जाम में कभी भी पूरे विद्यार्थी कभी पास नहीं हुए। आप 10th का एग्जाम देख लो, 12th का देख लो, या किसी भी एग्जाम को देख लो आप, तो इसमें से कितने विद्यार्थियों के आ जाएंगे 70 से ऊपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने के आएंगे, इसमें से 20 या 25 विद्यार्थियों के 70 से ऊपर नंबर आएंगे। बाकी जो 50%, हमेशा जो 50% रहते हैं, तो 50% कहाँ पर अटक जाएंगे दोस्तों, 50 नंबर पर, यानी 50 से 60 नंबर के बीच में ही आ जाएंगे ये कम से कम 70 लोग। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी है, इसी प्रकार यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे कि 3,40,000 यहाँ पर विद्यार्थी है। अब हमने मान के चला कि कट ऑफ जाएगा कितना, 75। ठीक है, 75 नहीं, हम 70 मान लेते हैं, 70 कट ऑफ जाएगा। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा है, देखिए अब यहाँ पर 3 कैटेगरी हम बना लेते हैं, एक तो 50 से कम, ठीक है 50 से कम, और एक ये 50 के इक्वल, 50 के इक्वल, और एक ये 50 से ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं 3 लाख में से। तो देखिए इसके आधे यानी कि 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख तो यहाँ पर 50 से नीचे ही रह जाएंगे, यानी 1.5 लाख जो विद्यार्थी हैं, हम केवल 3 लाख मान रहे हैं, 40,000 को हम छोड़ देते हैं, ताकि ये मान के चलते हैं कि ये एग्जाम ही नहीं देंगे। तो यहाँ पर 1.5 लाख, यानी कि ये तो 50 अंक से नीचे ही हैं, तो ये तो यहीं ख़त्म हो गए। ठीक है, अब बचे हमारे 1.5 लाख। अब 1.5 लाख में से यहाँ पर 1 लाख यहाँ ख़त्म हो गए। ठीक है, यहाँ ख़त्म हो गए,
तो 1 लाख यहाँ पर ख़त्म हो गए हमारे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितने हैं, देखिए ये 50 से कम है और ये 50 के इक्वल है और ये 50 से ऊपर। ये मार्क्स देख रहे हैं हम कि 50 से कम क्वेश्चन किसके राइट होंगे और यहाँ पर 50 किसके होंगे और 50 से ऊपर किसके होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 50,000 लोगों के ही ऊपर होंगे 50 नंबर से ऊपर। बाकी आप सबसे ज़्यादा जो औसत देखोगे तो वो 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में ही रह जाएंगे। यहाँ पर 2 लाख लोग, यानी 2 लाख लोग यहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आपको ध्यान कहाँ लगाना है, आपको ध्यान लगाना है सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा पर। प्रारंभिक परीक्षा आपको कैसे भी किसी भी हाल में आपको क्लियर करना है और आपके पास अब सोचने का भी टाइम नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ पर अब मुश्किल से 40 दिन बचे होंगे। तो ये आपका अच्छे से आपकी स्ट्रेटजी तैयार कीजिए और जितने भी छोटे छोटे सब्जेक्ट है, देखिए जैसे कि अपना आयोग हुआ, देखिए एमपी 3 भागों में यानी 3 यूनिट में एमपी दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मैंने देखिए पहले मैंने आपको समझाने का ये पूरा प्रयास किया है। इसमें भी यदि कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी अब मैं आपको दूसरी चीज़ बता रहा हूँ कि देखिए एमपी के ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या फिर 40 नहीं मान के चलते हैं हम यहाँ पर एमपी जीके के, यानी एमपी जीके के कितने आएंगे 35 क्वेश्चन। क्यों आएंगे, क्योंकि आप अभी छत्तीसगढ़ पीएससी का पेपर देखोगे जो कि 14 फरवरी को अभी आयोजित हुआ है। वहाँ पर 47 प्रश्न यानी 100 में से 47 प्रश्न केवल छत्तीसगढ़ से आए हैं, यानी छत्तीसगढ़ जीके से। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एमपी के कम से कम 35 तो आएंगे और 3 यूनिट में है एमपी का इतिहास, एमपी का भूगोल, एमपी की राजनीतिक व्यवस्था और उसके बाद में अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद में हम सेकंड पर ले लेते हैं आयोग। सेकंड पर आपको आयोग करना है। आयोग से 10 प्रश्न यहाँ से आएंगे, 10 तो प्रश्न आना ही है। उसके बाद में सूचना संचार ले लेते हैं, सूचना संचार, इसके कितने 10 प्रश्न, ठीक है। 10 प्रश्न सूचना संचार के हो गए। और उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो भी सरल सब्जेक्ट है, यानी किसी का हिस्ट्री रहता है, किसी का पॉलिटी रहता है, किसी का इकोनॉमी रहता है, तो वो आप रख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर हम रखते हैं पॉलिटी, तो पॉलिटी से भी यहाँ पर 10 प्रश्न आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस रखिए। एमपी का करंट अफेयर यहाँ एमपी में ही आ गया है। उसके बाद में इसके भी 10 प्रश्न। अब ये प्रश्न आप जोड़िए यहाँ पर, देखिए जैसे कि यहाँ पर 35 10 कितने होगा, 45 55 65 और ये होगा 75। तो 75 अंक तो आपके यहीं से बन रहे हैं, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। एमपी, आयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर या फिर और आपका जो एक स्पेशल वो है वो, और स्पेशल जो भी सब्जेक्ट है। और एक आप कहाँ ध्यान लगाइए, एक लगाइए जो नए नए टॉपिक ऐड हुए हैं, जैसे कि कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण और उसके बाद में पर्यावरण और प्रदूषण। तो ये वाले जो टॉपिक हैं ये बहुत सिंपल हैं, तो इन पे आप इन्हें अच्छे से तैयार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पढ़िए। देखिए प्रीलिम्स से मैंने पहले बताया था, प्रीलिम्स उसका ही क्वालिफाई होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट रट सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट रटने पर यहाँ पर वर्क कीजिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया है, तो आप ये ना समझिए यहाँ पर 850 विद्यार्थी हैं, आप ये समझिए कि कोई भी नहीं है मेरे टक्कर में, ठीक है। और मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपने अंदर ये रखिए, यानी कि मैं ही कर सकता हूँ। आप यदि आपके इस टाइम अगर ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा भी अगर डिमोटिवेट हो रहे हो आप, तो आप ये सोच रखिए कि अगर मैं नहीं कर सकता तो फिर कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने खुद को मोटिवेट करते रहिए और अपना जो पूरा टाइम है वो प्रारंभिक परीक्षा पर लगाइए। अभी आप क्या करिए, सिर्फ मुख्य परीक्षा की बुकलेट या फिर नोट्स वगैरह लेकर रख लीजिएगा। बाकी अभी आप पूरा फोकस आपको प्रीलिम्स पे ही लगाना है, प्रारंभिक परीक्षा पर ही लगाना है, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पढ़ने का प्रयास कीजिए। और अच्छे देखिए, अगर कोई भी चीज़ में या फिर कोई भी फैक्ट में डाउट आता है तो आप गूगल करिए, नेट करिए, जो भी करना है आपको, या फिर किसी भी बुक से यहाँ पर कीजिए, ठीक है। यानी आपको बिल्कुल सही और कंक्रीट फैक्ट पढ़ना है और बाकी पुराने के ओल्ड पेपर भी आपको यहाँ पर अच्छे से सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये आप बता सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए हैं, तो वहाँ से आप टेलीग्राम व्हाट्सअप फेसबुक कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पर अभी जो 10 बजे से हम क्वाइज स्टार्ट करेंगे तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।